नमस्कार, मैं अमीषा पाल और पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 जहां एक तरफ संघर्ष से निकली कहानियों ने लोगों का दिल जीता, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की भवानीपुर से बड़ी हार ने सियासत को हिला दिया है। क्या ये बदलाव की शुरुआत है और क्या ये जनता का मूड बदल चुका है? इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ध्रुव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो हार हुई है पश्चिम बंगाल में, भवानीपुर जैसे मजबूत गढ़ से ममता बनर्जी की हार को आप कानूनी और राजनीतिक नजरिए से कैसे देखते हैं? देखिए, ये मूल रूप से लोकतंत्र की बड़ी जीत है और जो लोकतंत्र को इन्होंने जो फांसी लगा कर रखा था, तो द डेमोक्रेसी इन बंगाल वाज स्ट्रेंगुलेटेड, ऑलमोस्ट। और जितने भी वहां पर जो मूलवासी थे बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, उनको ये फ्रेंचाइज राइट्स जो होता है उसको एक्सरसाइज करने नहीं देती थी। बाकायदा उनके घरों में ताला लगा देना, उनके वोट को, उनके वोटर कार्ड को छीन लेना और अन्य तरह के इंटीमेशन करना, जैसे सादे कपड़े दिखाकर महिलाओं को कहना कि अगर तुम्हारा वोट बीजेपी को दोगी, टीएमसी को नहीं दोगी, हाँ। तो तुम्हारा 6 इंच छोटा कर जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। कई तरह के जो है इनके कारनामे चलते रहे थे। रेप करवा देना, आग लगवा देना, मर्डर करवा देना। ये जो भय से युक्त जो एक माहौल था, अब इलेक्शन कमीशन के प्रयास से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के प्रयास से भय मुक्त बंगाल का नया जन्म हुआ। मतलब इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल मान रहे हैं। जो भी इलेक्शन हुआ है इसमें जो ममता बनर्जी की कड़ी हार हुई है, इसमें महिलाओं का सबसे बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल रहा है, बिकॉज जितना ज्यादा इन्होंने महिलाओं को ही टारगेट किया था, महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ही जो है इनसे जो एक एक्सपेक्टेशन की जाती थी कि महिलाओं को सम्मान ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, तो सम्मान के नाम में इन्होंने ये दिया था कि जो महिला का रेप करेगा उस महिला को 10 लाख रुपए मिलेंगे और रेप करने वालों को छूट दे दी गई। सर, लेकिन जो एम फैक्टर यानी कि मुस्लिम फैक्टर बोला जाता है, उसमें ममता बनर्जी ने काफी ज्यादा जोर दिया। क्या यही कारण रहा ममता बनर्जी की हार का कि हिंदू वोटर्स को उन्होंने एक साइड कर दिया? उन्होंने सोचा चलो हिंदू तो वोट करेगा या नहीं करेगा, उस पर ध्यान नहीं दिया। मतलब क्या इसी चीज का फायदा उठाया बीजेपी ने? नहीं है, नॉट एट ऑल। सिर्फ हिंदू वोटर इससे दुखी नहीं थे। जो बंगवासी थे, बांग्लादेश के जो मूलवासी थे, वो सारे दुखी थे। उसमें हिंदू के अलावा लोकल मुस्लिम भी थे, ईसाई भी थे, सिख भी थे, बौद्ध भी थे, जैन भी थे। सारे लोग जो थे इनसे दुखी थे, बिकॉज जो सो कॉल्ड जो मुस्लिम, तो उसका एक सीधा ये था कि हजारों मुस्लिम का मैंने इंटरव्यू सुना। मैं खुद बंगाल में था, तो मैंने देखा कि उनकी जो ये थी कि ममता बनर्जी जो है उन मुसलमान युवाओं को रोजगार की जगह जो है पिस्तौल, बम और मतलब घृणा, हिंदुओं से घृणा, जय श्री राम नहीं बोल सकते, सिर्फ अल्लाह अकबर करो वगैरह वगैरह, इस तरह की जो चीजें जो है उनको मतलब एक तरह के समूह में बांध कर रखती थी, जिसके मतलब कारण जो है एक ही तरफा की राजनीति है वो काजा पश्चिम बंगाल में चल रही थी। यही शायद बहुत बड़ा कारण रहा ममता बनर्जी के हार का। बिल्कुल सही सही सही। लगातार दूसरी बार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया है, और चाहे वो बात की जाए अभी वाली सीट हो या इससे पहले की भी जो उनकी सीट रही है, अभी तो भवानीपुर की सीट, इससे पहले जो कहा जाए नंदीग्राम की सीट रही है, उस पे दोनों पे हरा दिया उनको। देखिए, ममता बनर्जी का कभी भी बेस वोट था ही नहीं। अदरवाइज 2021 में भी नंदीग्राम सीट से हारी थी और 2026 में जो है भवानीपुर से सीट से हार गए। इनका जितना भी मतलब वोट का जो सिस्टम था, इट वाज बेस्ड ऑन फ्रॉडिज्म। ममता बनर्जी एक एज ए लीडर एस्टैब्लिश कभी अपने को नहीं कर पाई। शुरू के दिनों में उन्होंने अपने को एक एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया, जिसके काफी बंगाल के लोगों ने उनको माँ माटी मानुष के नाम पर जो है इनको सपोर्ट किया। बिकॉज इनका जो एंट्री हुआ था बंगाल के राजनीति में, वो सिर्फ ये कहकर हुआ था कि यहाँ के जो लोकल जो नागरिक हैं बंगाल के,
उनको उनका जो हक जो मारा जो है, हक मारी जो है, वो इंट्रूडर्स जो रोहिंग्या है या जो बांग्लादेशी है वो कर रहे हैं। तो मैं अगर पावर में आती हूँ तो इन सबों को मारकर हटाऊंगी, भगाऊंगी। लेकिन जब ये पावर में आ गई तो देखी कि भाई ये तो सबसे बड़े एस्टैब्लिश्ड वोटर्स हैं, इन्हीं को क्यों नहीं आधार बना लिया जाए। तो जिसका विरोध कर कर वो आई थी, उन्हीं को उन्होंने परमानेंट वोट बनाने का पूरा जो है चक्रव्यूह रचा, और उस चक्रव्यूह के तहत जो है वो उसमें जो है खुद फंस गई। बिकॉज जब लोगों को ज्ञान हुआ कि ये झूठ बोलकर आई और हम लोगों को जो है पूरा जो है तबाह तंग करने के लिए आई है, और ये इसका मूल मकसद जो है भारत को तोड़कर खंडित कर कर और पूरे जो है हिंदुओं को टॉर्चर करना, ये है। इसका कोई मूल मकसद न्याय दिलाना या विकास करना, बंगाल को आगे बढ़ाना नहीं है। आपको सरप्राइज्ड होगा ये जानकर कि आज बंगाल की माली हालत इतनी खराब हो गई है हाँ। कि बंगाल में जो है 8.5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। हाँ। यानी बंगाल के एक एक नागरिक पर जो है 4.5 लाख रुपए का कर्ज हो गया है। अच्छा, क्या अब बीजेपी सरकार अब कहा जाए सत्ता में आ चुकी है पश्चिम बंगाल में, तो इसके बाद में क्या ममता बनर्जी की फाइलें खुलेंगी? क्या वो भी जेल जा सकती हैं? 100% जेल जाएंगी ममता बनर्जी और उनके जितने भी कुनवे हैं। इसीलिए देख लीजिएगा कि जैसे ही इनको लगा कि मैं हारने वाली हूँ, पीछे चल रही हूँ, तो सारे जितने भी जो गुप्त फाइल थे, जिस तरह से ये आईपैक से फाइल लेकर भागी थी, तो सरकार में जितने इनके पाले हुए सरकारी गुंडे थे वो फाइलों को इधर उधर कर रहे थे। तो सरकार को जब पता लगा कि ये सरकारी फाइलों को इधर उधर किया जा रहा है, गोलमाल किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तुरंत जो है सरकार ने जो किया, सीआरपीएफ के पूरे फोर्स को, जितने भी मिनिस्ट्री का जो स्टेट ऑफिस है, सब में घेराबंदी करवा दिया। हाँ, सब जगह डिपुटेशन ऑफ सेंट्रल फोर्सेज कर दिया गया है कि वहां से जो है कोई भी फाइल को इधर उधर नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा ही जो है इनका जो गेम था वो सारा पकड़ा जाएगा, एक एक करप्शन खुलेगा। इनके सैकड़ों करप्शन है, कोल घोटाला से लेकर जो है शिक्षक घोटाला और शारदा घोटाला, कई जो है अनगिनत घोटाले हैं इनके। अच्छा, ये क्या एक इस हार बार के अंदर बाद जाएगी, इस हार के बाद ममता बनर्जी की संवैधानिक और राजनीतिक स्थिति पर कोई असर पड़ने वाला है? पढ़ने वाला है क्या? पड़ गया। अब तो ये कभी वापस आने वाली नहीं है। अच्छा, ये नाक रगड़ कर खत्म हो जाएंगी, मर जाएंगी जनता। अभी रात से सुबह हुई है, तो अब ये चिल्ला रही थी, आज सुबह में चिल्ला रही थी कि राम सिर्फ तुम्हारा है बीजेपी, राम तो मेरा भी है। कल की तारीख में जो कोई श्री राम कहता था, जय श्री राम कहता था, हाँ। तो उसको जूते चप्पल निकालकर मारने के लिए तैयार हो जाती थी। उसके ऊपर पुलिस लगा देती थी, एफआईआर करती थी, जेल भेजती थी, कई झूठे केस में फंसवाती थी पुलिस को कहकर। आज खुद जो है देख ली कि सिर्फ अल्लाह अकबर कहने से काम नहीं चलेगा। देश में, बंगाल में रहना है, राजनीति करना है, तो सबों का सम्मान करना होगा। लेकिन अभी रात नहीं बीती और कह दिया कि राम सिर्फ तुम्हारा नहीं है, राम तो मेरा भी है। अरे भाई, राम तुम्हारा है तो राम जय श्री राम करने पर क्यों लट बजाती हो तुम? सवाल ये है। और जो जब महिलाएं संघर्ष से निकलकर विधायक बनी हैं, कई सारी महिलाएं जो संघर्ष से निकल के आई हैं, क्या ये लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है? क्योंकि ममता बनर्जी भी संघर्ष से ही निकल के आई थी। अब देखिए, और भी 2 महिलाएं हैं जो संघर्ष से निकल के यहाँ पे अब आई हैं। वही बीजेपी ने इनको मौका दिया और आज महिलाएं भी नजर आ रही हैं और अच्छी खासी महिलाएं वहां पे नजर आ रही हैं पश्चिम बंगाल। देखिए, संघर्ष का जो रुख पॉजिटिव हो, पानीहट्टी में रत्ना देवी है, और एक कहा जाए एक और महिला है जो बर्तन पहले मांजती थी, आज उनको बीजेपी ने मौका दिया है, वो विधायक भी बन गई है और भारी बहुमत से बनी है। नहीं, वो तो देखिए, वो तो आप अगर बिहार में जाओ तो एक महिला थी, वो लेटरिन साफ करती थी, मजदूरी करती थी, करिया देवी क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसको लालू यादव ने जो है टिकट देकर उसको फर्स्ट टाइम जो है भारत के इतिहास में उसको आगे लाया। और एक
मधेपुरा सहरसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहां पर एक बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो बीपी कमीशन जिनका था, तो उसमें भी जो है कांग्रेस के एक लीडर ने उसको, एक हरवाहा था घर में जो हल चलाता था, उसको भी उन्होंने ये किया। इस तरह से कई ऐसे लोग हैं, ये कोई पहली घटना बीजेपी ने नहीं दिया है। हाँ, ये जरूरी है कि डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जो है लोकतंत्र चलता है, तो ये सारी चीजें जो है सबका पार्टिसिपेशन इक्विटी के आधार पर होना चाहिए। और बीजेपी अगर जो दले कुचले और डाउन टू अर्थ महिलाओं को, पुरुषों को अगर ला रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। अच्छा, क्या ममता बनर्जी इस हार के बाद वापसी कर पाएंगी? क्या ये बंगाल की राजनीति में नए युग की शुरुआत है? बिल्कुल नए युग की शुरुआत है, इट्स ए हिस्टोरिकल स्टेप। और ममता बनर्जी, मैं आपको चैलेंज एफिडेविट कोर्ट से कर सकता हूं कि ममता बनर्जी आने वाले 100 साल में इनका कोई रिपीटेशन नहीं होने जा रहा है, न इनका कोई नाम होने जा रहा है, न इनकी पार्टी का नाम होने जा रहा है। सी इज ए फिनिश्ड गेम, सी इज 100% फिनिश्ड, यू नो, बिकॉज इन्होंने जो एक हेट क्रिएट किया था, हाँ। वो हेट जो है यू नो खुद अपने लिए इन्होंने एक हेट क्रिएट कर दिया है बड़े पैमाने पर, यू नो, तो ये फिर रिपीट होने नहीं जा रही है। अच्छा, क्या ये चुनाव 2029 के लोकसभा चुनाव पर असर डाल सकता है? 100% ये जो है आपको असर डालेगा और ये आपको आने वाले पंजाब इलेक्शन पर भी असर पड़ेगा, आने वाले यूपी इलेक्शन पर भी असर पड़ेगा, और जितने भी आप देखिएगा कि और 2029 में जो लोकसभा इलेक्शन होगा उस पर भी असर पड़ेगा। मतलब मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी के जीत के लिए पूरे वर्ल्ड के जितनी भी भारत विरोधी फोर्सेस थे सभी लगे हुए थे। बांग्लादेश लगा हुआ था, पाकिस्तान लगा हुआ था, अमेरिका लगा हुआ था, चाइना लगा हुआ था, कि बांग्लादेश, मतलब यू नो नंबर ऑफ जो वर्ल्ड फोर्सेस लगे हुए थे कि फिर से ममता बनर्जी, अगर ममता बनर्जी इस बार जीत कर आ जाती तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ममता बनर्जी खून की नदियां बहा देती हिंदुओं का, समझे। और ये ईश्वर की कृपा है, आशीर्वाद है कि ममता बनर्जी जो है वो भगवत कृपा से रोका गया, और अपने जो हिंदू वोट और सिख वोट, जैन वोट, आपको ये जो जितने बौद्धिस्ट वोट, और जो लोकल मुस्लिम हैं वहां के, जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशियों घुसपैठियों से परेशान थे, जो समझदार मुस्लिम है, तो लगता है बीजेपी अब आ गई है तो घुसपैठी और रोहिंग्या हैं जितने भी, इनका खात्मा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। होना चाहिए। कारण क्या कि मैंने देखा कि कल की ही तारीख में जैसे ही रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है तो 60 to 70% जो रोहिंग्या एंड जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो जो पनिया जहाज होता है, समुद्री जहाज, यू नो, उस पर लद कर भाग रहे थे। वो जानते हैं कि जो SIR के थ्रू नहीं छट पाए हैं, तो जो कैग है या अन्य तरह का जो जितने भी जो कानून है उसमें सब के तहत पकड़े जाएंगे तो वो जेल में जाएंगे, और फिर उनका वही हाल होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। इसीलिए कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए वो सब भागने की तैयारी अभी से कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग कल ही भाग गए हैं। चलिए ठीक है सर, इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खास अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।